हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसा कि आपको पता है कि सुबह का हो चुका है टाइम 11 और मैं लेकर के जा रही हूँ आप लोगों को ग्रामर की हेवन। सो आज है डे 36 और हम पढ़ने वाले हैं रूल 36। इट्स गोना बी रियली वेरी ब्यूटीफुल जब आपको पता चलेगा अच्छा ऐसा भी होता है क्या। और लिटरली ये जो इंग्लिश के रूल्स हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम्स में ही हेल्प नहीं करने वाले, आपको कम्युनिकेशन इंग्लिश में भी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप स्लैंग्स में बोलते हैं और आप काफी बार गलत कर देते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी हैव हियर टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज डाउट एंड द अनदर वन इज डाउटफुल। सो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैम डाउट और डाउटफुल, पहले मुझे ये बता दीजिए, अगर मुझे इसकी आइडेंटिफाई करनी हो पार्ट ऑफ स्पीच, अगर मुझे इसकी पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करनी हो तो मैं कैसे करूं। तो डाउट के दो यूजेस हो सकते हैं, एक तो पहला आपका ये नाउन की तरह वर्क करता है और दूसरा आपके किसकी तरह वर्क करता है, वर्ब की तरह वर्क करता है ना। प्लेसमेंट का डिफरेंस होता है। डाउटफुल क्योंकि एफयूएल आ रहा है, डाउटफुल हो गया, होपफुल हो गया, प्लेंटीफुल हो गया, ठीक है ना। ये सारे वर्ड्स जिसके लास्ट में एफयूएल आता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये पता चल गया कि डाउट जो है वो नाउन और वर्ब हो सकता है और डाउटफुल क्या हो सकता है, आपका एडजेक्टिव हो सकता है। आइए थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं डिटेल में कि किस तरीके से आपका ये क्या बनेगा, किस तरीके से आपका ये क्या बनेगा, ये आपका नाउन बनेगा, किस तरह से ये आपका एडजेक्टिव बनेगा और किस तरह से आपका बाकी पार्ट ऑफ स्पीच बनेगा। तो मेरे पास 3 सेंटेंसेस हैं यहाँ पर। आई जस्ट वांट यू ऑल दैट पॉज द वीडियो फॉर अ व्हाइल एंड प्लीज डू लेट मी नो कि किसमें नाउन आ रहा है, किसमें एडजेक्टिव आ रहा है और किसमें आपका वर्ब आ रहा है। चलिए मैं बताती हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर जा रहा है, सब्जेक्ट, यहाँ पे आपके पास आ रही है वर्ब और उसके बाद आपके पास प्रेपोजिशन दिया गया। ऑलवेज रिमेंबर दिस, प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है या फिर नाउन की फैमिली आती है। नाउन की फैमिली में क्या क्या आता है, नाउन आता है, आर्टिकल नाउन आता है, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन आता है, आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन आता है ना, या फिर सिर्फ एडजेक्टिव नाउन भी आ जाता है। तो मैं कह रही हूँ ही इज इन डाउट, ही इज इन डाउट। एडजेक्टिव आएगा तो नाउन के साथ आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। अब डाउट शक है आपको, है ना, ये किसी का नाम नहीं रखते आप, शक वो आप वो है ना सॉन्ग है ना, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, तो ऐसा तो नहीं रहता मैंने तेरा नाम शक रख दिया, मैंने तेरा नाम शक रख दिया, है ना। तो डाउट जो है बेटा, डाउट इज नॉट अ प्रोनाउन, डाउट इज नाउन, है ना। आपको किसी पे शक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ फीलिंग दैट यू हैव इन योर माइंड फॉर समवन, सो दिस इज नाउन। यहाँ पर डाउट किसकी तरह इस्तेमाल हो रहा है, नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। वेयर अगर आप यहाँ पे बोले ही इज डाउटफुल तो हम इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो हमने कहा ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ये आपको डाउटफुल दिखाई दे रहा है, तो आप इसकी क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहे हो यहाँ पे, दैट ही इज डाउटफुल। सो डाउटफुल यहाँ पर जो दिया गया है, दिस वन इज एडजेक्टिव, राइट। वेयर अगर आप यहाँ पर आएंगे सेंटेंस में, दे डाउट आई वोंट गो, वो शक करते हैं इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। सो यहाँ पे आप देखें आपका सब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट के बाद आपके पास क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। तो यहाँ पे डाउट किसकी तरह यूज हुआ है, आपका वर्ब के तौर पर यूज हुआ। सो आप समझ गए ना कैसे आप नाउन आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ, अगर आपको नाउन की फैमिली पढ़नी है ना, तो आप इनिशियल जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं डे 1 डे 2 डे 3 में, वो आप पढ़ लें तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो रेगुलर बेसिस पे सेशन देख रहे हैं उनको तो ये हेल्पफुल लगेंगे ही लगेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हम बात करने वाले हैं इनसे रिलेटेड रूल के। तो इनसे रिलेटेड रूल जो है वो हमें कंजंक्शन में बताया जाता है। किसमें बताया जाता है, कंजंक्शन में बताया जाता है। और ये रूल हमसे क्या कहता है, ये रूल हमसे कहता है कि अगर मेरे पास दो वर्ड्स हैं, डाउट और डाउटफुल, है ना, और अगर इससे जुड़ा हुआ सेंटेंस पॉजिटिव है, जैसे कि आई हैव अ डाउट, आई एम इन डाउट, आई डाउट, है ना, ऐसे करके लिखा हुआ, डाउट के साथ पॉजिटिव सेंटेंस आ रहा है, नो नॉट जैसे वर्ड्स नहीं आ रहे, तो उस कंडीशन में आप इसके साथ या तो इफ लगा सकते हैं या फिर क्या लगा सकते हैं, वेदर लगा सकते हैं, राइट। पॉजिटिव सेंटेंसेस में या तो इफ लगाएंगे या तो वेदर लगाएंगे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। आई एम इन डाउट वेदर ही इज राइट और नॉट, आई एम इन डाउट इफ शी गो, है ना, मेरे को शक है कि वो जाएगी कि नहीं जाएगी। वेराज जब आपके पास यहाँ पर वर्ड आ रहा है डाउट या डाउटफुल के साथ कोई भी नेगेटिव या फिर क्वेश्चन फॉर्मेशन हो रहा है, व्हाई इज ही इन डाउट, आई हैव नो डाउट, आई एम नॉट डाउटफुल। सो रिमेंबर दिस, जब ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में जाएंगे, जब ये किस में जाएंगे, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में जाएंगे, राइट। तो आपको याद रखना है कि दोनों की कंडीशंस जो है वो अलग अलग बनेंगी, इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है। तो जब नेगेटिव बनेगा सेंटेंस या फिर क्वेश्चन फॉर्मेशन आएगा तो आप यहाँ पर इफ या वेदर का इस्तेमाल ना करके किसका इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। आइए मैं सेंटेंस दिखाती हूँ कैसे आएगा। जैसे मैंने कहा आई एम डाउटफुल,
ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया आई एम नॉट डाउटफुल, ठीक है, डैश डैश। अब इन दोनों के साथ ही मैंने लिख दिया क्या, शी लव्स मी और नॉट, ये सेंटेंस है ना। आपको पीछे वाले सेंटेंस से लेना देना नहीं है, आपको आगे वाले सेंटेंस से लेना देना है, राइट। तो आप आगे वाला सेंटेंस देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम डाउटफुल, दिस इज अ सेंटेंस व्हिच इज पॉजिटिव, देयर इज नो वर्ड लाइक नेगेटिव। Whereas if you see this sentence I am not doubtful, अगर आप इस सेंटेंस की बात करेंगे तो ये सेंटेंस आपको कैसा दिखाई दे रहा है, नेगेटिव। ठीक, तो आपको पता है कि जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव आएगा तो या तो आप इफ का इस्तेमाल करेंगे या तो आप वेदर का इस्तेमाल करेंगे। अब आप यहाँ पर एक वर्ड देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है वो मुझे प्यार करती है या नहीं करती है, तो हमेशा याद रखिएगा इफ अपने साथ कोई पेयरिंग नहीं करता, नो पेयरिंग। Whereas आपका जो वेदर होता है, वेदर अपने साथ किसकी पेयरिंग करता है, और की पेयरिंग करता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इफ और वेदर में आपको कुछ चूज करना है तो आप क्या लगाएंगे, वेदर लगाएंगे, क्योंकि दोनों ही लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि और की पेयरिंग आ रही है इस वजह से हमने वेदर चूज कर लिया। नेगेटिव में आए तो हमने क्या लगा दिया, दैट। ठीक, एक और सेंटेंस लिख लेते हैं आपकी समझ के लिए। मैंने कहा व्हाई इज शी इन डाउट, डैश नोबडी will accept her। ये आपका सवाल है, क्यों वो डाउट में है कि कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि ये सवाल पूछ रहा है, ये सवाल पूछ रहा है, और आपको पीछे वाले सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, आपको आगे वाले सेंटेंस से मतलब है कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सेंटेंस आपका कैसा है, पॉजिटिव है, बट इसके साथ एक और चीज आ गई कि पॉजिटिव के साथ साथ ये क्या है, इंटेरोगेटिव भी है ना, सवाल पूछ रहा है। तो इंटेरोगेटिव में आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना होता, इंटेरोगेटिव अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप सीधे सीधे उठा करके क्या लगा देते हैं, दैट। बट अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो आप इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपके पास सेंटेंस नेगेटिव होता है तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, दैट का। और अगर आपके पास सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो भले ही वो पॉजिटिव हो या ना हो, आपको किसका इस्तेमाल करना है, दैट का। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन देने जा रही हूँ, न्यू पीपल विल आंसर मी आफ्टर द वीडियो कि वहां पर क्या आ सकता है, ठीक है। सवाल नंबर 1, आई वॉज इन डाउट डैश वो जिएगी कि नहीं जिएगी। अब देखो यहाँ पे और नॉट नहीं आ रहा है, तो वेदर का पेयर और होता है, लेकिन इफ पेयर नहीं करता किसी के साथ। तो अब आप यहाँ पर डिसाइड करेंगे इसको देख करके कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और इसी के हिसाब से आप यहाँ पर लिखेंगे कि इफ आएगा या फिर वेदर आएगा या फिर दैट आएगा। ओके फाइन, चलिए अगला देखते हैं, दूसरा सेंटेंस। हाउ कैन शी बी इन डाउट डैश आई एम अ लायर। वो कैसे डाउट में हो सकती है कि मैं झूठा हूं। थर्ड, I am not doubtful dash he ignores me। मेरे को इस बात में कोई शक नहीं है कि वो इग्नोर करता है मुझे, राइट। अब आपको बताना है यहाँ पर क्या क्या आएगा, इफ आएगा, वेदर आएगा कि दैट आएगा, वो आप अपने हिसाब से मुझे आंसर करेंगे आफ्टर द वीडियो। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप इन जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देती हूँ उनके आप नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, आप रूल्स के नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, और आपको ये डेली बेसिस पर मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो कीप ऑन टेलिंग मी इन द कमेंट सेक्शन। और आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो CUET की प्रेपरेशन कर रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो प्रेपरेशन कहाँ से करे, तो वो अड्डा 24/7 से जा करके एक बैच भी ले सकता है जिसका नाम है अर्जुन बैच, जिसमें आपकी क्लासेस जो है वो कल से स्टार्ट, यानी कि 5 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं, और आप आराम से इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप की प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।